जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर। आपका बीएससी स्टडी विद अमित पर स्वागत है। आज का टॉपिक है होलोग्राफी। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है प्रस्तावना, फिर इसमें लिखना है सन 1918 में डेनिस गेबोर नामक वैज्ञानिक ने अभिलेखन की एक नई तकनीक की कल्पना की, जिसमें आयाम या तीव्रता के साथ ही कला का भी अभिलेखन किया जा सकता है। इस प्रकार के अभिलेखन को होलोग्राम कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी तकनीक जिसमें आयाम और तीव्रता के साथ ही साथ कला का भी अभिलेखन किया जा सकता है। तो अभिलेखन, इस प्रकार के अभिलेखन को होलोग्राम कहते हैं। फिर इसके बाद आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ये अभिलेखन क्या होता है? तो इसको मैं बता देता हूँ। अभिलेखन का अर्थ होता है रिकॉर्डिंग। इसका मतलब यह है कि किसी जानकारी, घटना या डेटा को किसी माध्यम पर संग्रहित करना ताकि उसे बाद में उपयोग किया जा सके। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है होलोग्राम का सिद्धांत। इसमें आपको लिखना है अभिलेखन के समय यदि परावर्तित प्रकाश पुंज पर कला संबद्ध प्रकाश पुंज अध्यारोपित किया जाए तो दोनों पुंजों या तरंगों का अभिलेखन करने वाले माध्यम के तल में व्यतिकरण होता है, जिसमें व्यतिकरण फ्रिंजे वस्तु की अभिलक्षण होती है। इसका अर्थ यह है, अभिलेखन के समय जो परावर्तित प्रकाश होता है, परावर्तित प्रकाश पुंज, उस पर यदि कला संबद्ध प्रकाश पुंज अध्यारोपित किया जाए तब जो अभिलेखन होता है उसके माध्यम में व्यतिकरण भी होता है, जिससे व्यतिकरण फ्रिंजे वस्तु की अभिलक्षण होती है। मतलब जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसके बाद आपको लिखना है इस प्रकार के अभिलेखन में त्रिविमीय दृश्य का त्रिविमीय अभिलेखन होता है। त्रिविमीय का मतलब आप जानते होंगे, 3 डायमेंशन। इस विधि से प्राप्त अभिलेखन को होलोग्राम कहते हैं। होलोग्राम प्राप्त करने की तकनीक को होलोग्राफी कहते हैं। इसके बाद लिखना है होलोग्राफी भी व्यतिकरण की ही घटना है, अतः होलोग्राम प्राप्त करने के लिए प्रदीपक किरणों में, मतलब जो किरणें आपतित होती हैं, उसमें पर्याप्त दैशिक कला संबद्धता आवश्यक है। अब जो है यह दैशिक कला संबद्धता, यह कला संबद्धता के एक प्रकार है। जो कला संबद्धता होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला है कालिक कला संबद्धता, दूसरा है दैशिक कला संबद्धता। तो इसका इसमें नहीं देखेंगे, थोड़ा सा इसको बता देता हूँ क्योंकि यह बहुत लंबा है, तो इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्रोत होता है। मान लेते हैं यह स्रोत है। इससे जब 2 तरंगे संचरित होती हैं, यह हो गया पहला और यह हो गया दूसरा, तो यह जो दोनों तरंगे हैं वह कुछ ही दूरी पर, सीमित दूरी पर संचरित होती हैं। तो इस प्रकार के जो कला संबद्धता होता है उसे दैशिक कला संबद्धता कहते हैं। यह जो है इस प्रकार से नहीं होता, जो ऐसे ऐसे होता है ना, वो नहीं होता। यह कुछ ही दूरी पर, एक दूसरे कुछ ही दूरी पर होते हैं और संचरित होते हैं। इसे दैशिक कला संबद्धता कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है इसके अतिरिक्त संपूर्ण वस्तु के संगत स्थिर व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त करने के लिए वस्तु से परावर्तित तरंगों एवं संदर्भ तरंगों के मध्य पथांतर का मान कला संबंध लंबाई से कम होना चाहिए। इसको हम लोग चित्र में समझेंगे, तो आपको चित्र को आप देख सकते हैं। तो इस चित्र को आपको बनाना है, तो इस चित्र को समझ लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक लेजर होता है। ये हो गया लेजर। और इसमें 3 दर्पण होते हैं, 3 दर्पण। यहाँ पास एक दर्पण हो गया एम, और यहाँ पास दूसरा दर्पण होता है M1, और तीसरा दर्पण होता है M1 है, और यहाँ पास होता है M2। और यहाँ पास होता है होलोग्राफी प्लेट। ये हो गया होलोग्राफी प्लेट, होलोग्राफी प्लेट। अब जो है जो लेजर होता है उससे प्रकाश किरण, मतलब लेजर पुंज आगे बढ़ती है, मतलब दर्पण एम पर आपतित होती है, तो वह 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला जो है होलोग्राफी प्लेट की ओर जाता है ऐसे, और दूसरा जो है M1 की ओर जाता है। ये हो गया M1, दर्पण M1 ऐसे। और जो तरंगे होलोग्राफी प्लेट की ओर जाता है उसे संदर्भ तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? संदर्भ तरंगे। उसके बाद जो दर्पण M1 की ओर आता है वह फिर से दर्पण M1 पर परावर्तित होता है और दर्पण M2 पर आपतित होता है।
ऐसे। और बीच में होता है एक वस्तु जिसका प्रतिबिंब बनता है। फिर जो दर्पण M2 होता है उससे पुनः जो तरंगे होती है फिर से परावर्तित होती है और वस्तु पर आपतित होती है, और वस्तु पर आपतित होने पर पुनः परावर्तित होता है और होलोग्राफी प्लेट की ओर जाता है। और जो संदर्भ तरंगे है जो यहाँ से जाता है और जो ये परावर्तित तरंग है, इन दोनों में फिर अध्यारोपित होती है और व्यतिकरण होता है और होलोग्राम प्राप्त होता है। बस इतना ही होता है। इसी को आपको लिखना है चित्र का वर्णन। इसके बाद आपको हेडिंग डाल लेना है चित्र का वर्णन, और उसी को लिखना है जितना चित्र में समझे थे। या इसी को आप कार्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार इसको कार्य करके पूछ देते हैं। इसमें लिखना है पहला पॉइंट, लेजर स्रोत से प्रकाश पुंज को दर्पण M1 पर आपतित कराया जाता है जिससे यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। और दूसरा है, इसका एक भाग सीधा पारदर्शक फोटोग्राफिक प्लेट मतलब जो होलोग्राफिक प्लेट है उस पर आपतित होता है जिसे संदर्भ पुंज कहते हैं। उसके बाद है, प्रकाश पुंज का दूसरा भाग दर्पण M1 व M2 की सहायता से वस्तु पर आपतित होता है। उसके बाद है, वस्तु पर आपतित किरणें परावर्तित होकर फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंचती है। फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंचने वाली प्रकाश पुंज का संदर्भ तरंगों के साथ व्यतिकरण होता है और व्यतिकरण प्रतिरूप या होलोग्राम फोटोग्राफी प्लेट पर निर्मित होता है। इसके बाद आपको ये वाला चित्र बना लेना है, वो भी इसी से संबंधित है। मतलब ये वाला जो है वह इसी का दूसरा रूप है ये वाला। इसके बाद अंतिम में आपको हेडिंग डालना है विशेषताएं। जो होलोग्राफी प्लेट है या होलोग्राफी है उसकी विशेषताएं। इसमें लिखना है पहला, होलोग्राम में प्रतिबिंब निगेटिव निर्मित नहीं होता है। इसका कहने का तात्पर्य है, जैसे हम लोग दर्पण में देखते हैं तो उसमें निगेटिव प्राप्त होता है, मतलब हमारा दायां उसका बायां रहता है और हमारा बायां उसका दायां रहता है, वही है। लेकिन इसमें जो है निगेटिव प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यह स्वयं निगेटिव का कार्य करता है, इसलिए इससे प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद दूसरा नंबर में है, एक ही होलोग्राम पर कई चित्रों का अभिलेखन किया जा सकता है। और अंतिम है, होलोग्राफी से प्राप्त चित्र स्टीरियो होलोग्राफी से भिन्न होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।